नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, इस भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया क्या है और इस भर्ती का पूरा सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और उन विषयों के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, खबर आई थी कि लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। और अब यदि आप लेखपाल बनना चाहते हैं, आप लेखपाल बनने का सपना देखते हैं, तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए और मन लगा करके पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए अब एक एक क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सबसे पहला है इस भर्ती के लिए योग्यता। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपको CCC का सर्टिफिकेट चाहिए। CCC यानी कि यह एक कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है और इस भर्ती के लिए आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए जिसे हम CCC कहते हैं। आगे है, इस भर्ती के लिए जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आप इसे 40 वर्ष की उम्र तक भर सकते हैं, यानी कि आवेदकों की जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं इस भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है। यह भर्ती लिखित परीक्षा ली जाती थी। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली जाती थी। पहले यह परीक्षा ऑफलाइन होती थी, लेकिन खबर ऐसी आई कि इस परीक्षा में काफ़ी धांधली हो रही है, तो आयोग ने यह कहा कि अब यह परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए जो भी लेखपाल के जो इच्छुक कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आपसे CCC का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा अगर होती भी है तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। आप बस ये समझिएगा कि कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है, जो उसका जो TFT है, वो आपका OMR सीट है और जो ब्लैक पेन आप यूज करते हैं वो समझिएगा कि वो माउस है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, काफ़ी आसानी से आप ऑनलाइन परीक्षा दे लेंगे। आगे देखते हैं, इस परीक्षा का जो पैटर्न है, यहाँ पे कुल आपको 100 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको कुल 100 मार्क होते हैं और इस परीक्षा के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 90 मिनट मिलता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको इस परीक्षा के लिए कुल समय मिलता है। इस परीक्षा के लिए आपको कुल 4 विषय पढ़ने होते हैं, जिसमें हिंदी है। हिंदी से आपको कुल 25 प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के लिए पूरे 25 अंक होते हैं। उसके बाद दूसरा जो विषय है गणित है, तीसरा सामान्य ज्ञान है और चौथा ग्राम समाज और विकास है। इन सभी से 25-25 प्रश्न आते हैं और 25 प्रश्नों के लिए 25 अंक होते हैं, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इन बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा। इस परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग है। यदि आप कोई भी गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए आपका 1/4 अंक कट जाएगा। इसलिए आप जिस भी सवाल का जवाब दे रहे हैं काफ़ी सोच समझ करके दीजिएगा। दूसरा, इस परीक्षा के लिए आपको कुल 90 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि इस परीक्षा के लिए अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि इस परीक्षा को देने के बाद, यानी कि लिखित परीक्षा के बाद आपसे किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आगे सिलेबस को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आपको अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि संबंधी अनेकार्थी शब्द, ये सब आपको हिंदी में पढ़ने हैं। दूसरा है जो विषय वो गणित है और गणित में आपको नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, आंकड़े, आवृत्ति विवरण तालिका बनाना। उसके बाद है आपको संचयी आवृत्ति, तथ्यों का निरूपण, बार चार्ट, पाई चार्ट। उसके बाद आपको केंद्रीय माप, आवृत्ति, बहुभुज। उसके बाद आपको एलजेब्रा में LCM, HCF, उसके बाद इनके बीच संबंध, उसके बाद युगपत समीकरण, द्विघातीय समीकरण, कारक और क्षेत्र प्रमेय। इसके बाद आपको ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, आयात, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज की परिधि, क्षेत्रफल,
परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद जो विषय है वो है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, जनरल नॉलेज में आपको 3 विषय पढ़ना है, यानी कि एक जीएस, दूसरा यूपी स्पेशल और तीसरा करेंट अफेयर। क्योंकि ये यूपी की परीक्षा है तो यूपी संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आपको यूपी स्पेशल भी तैयार करना है। और यहाँ पे जीएस में आपको ये भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों, दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सम्मान प्रदान की जा सकती है। यानी कि ये सारे विषय आपको इस परीक्षा के लिए पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जो चौथा विषय पढ़ना है वो है ग्राम समाज विकास। इसमें आपको ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं और उसका प्रबंधन, उसके बाद आपको पढ़ना है ग्राम विकास अनुसंधान, उसके बाद ग्राम स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं, उसके बाद ग्राम समाज, उसके बाद विकास और ग्राम विकास और भूमि सुधार। यहाँ पे आगे थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। ग्राम विकास के लिए जो प्रमुख योजनाएं आपको पढ़नी है, उसमें केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें आपको आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, उसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, उसके बाद राजीव गांधी गांव विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद आपको कुछ राज्य सरकार की योजनाएं भी पढ़नी है। इसमें आपको किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा, कृषि सुधि योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवार योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेय जल योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या विद्याधन योजना। ये सारी योजनाएं आपको ग्राम विकास, ग्राम समाज एवं विकास वाला जो टॉपिक है इसमें आपको ये सारे योजनाएं पढ़नी है। इस तरह इस वीडियो में मैंने आपको लेखपाल का पूरा पाठ्यक्रम बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।